और आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं प्रयागराज की, जहां माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अब भी धरने पर हैं। इस बीच प्रशासन के नोटिस का 24 घंटे से पहले ही उन्होंने जवाब दे दिया है। 9 पन्नों में अविमुक्तेश्वरानंद ने अपना जवाब दिया है। इसमें उन्होंने नोटिस को मनमाना, दुर्भावना से ग्रसित और भेदभावपूर्ण करार दिया है। इस जवाब में दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शंकराचार्य पद पर कोई रोक नहीं है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की नियुक्ति को अन्य शंकराचार्यों, मठ और संस्थानों का समर्थन भी हासिल है। और TV9 से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बात की मेला प्रशासन को 8 पन्नों में जवाब। उन्होंने कहा प्रशासन को नोटिस को वापस लेना चाहिए, क्षमा और सुधार की बात करे प्रशासन एफिडेविट दे, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से TV9 संवाददाता अभिजीत ठाकुर ने बात की। इस दौरान उन्होंने कहा, अगर संक्षेप में हम 1 लाइन 2 लाइन में 5 लाइन में जवाब देते तो प्रति प्रश्न बन जाते, उसी में फिर और प्रश्न उठाते। तो इसलिए विस्तार से सब चीज़ सिलसिलेवार समझा दी गई ताकि प्रति प्रश्न का कोई प्रश्न न रहे। अब आपने कह दिया है कि 24 घंटे के भीतर अपना नोटिस वापस लो, नहीं तो फिर आगे की कानूनी कार्रवाई जो है वो करेंगे आप। नहीं, आप बताइए, अगर ये नोटिस वापस नहीं हुआ तो जो भ्रम इस नोटिस के माध्यम से उन्होंने फैलाना चाहा है वो भ्रम फैलेगा कि नहीं, और क्या जनता में भ्रम फैलना चाहिए? तो ऐसी परिस्थिति में इस नोटिस को तत्काल वापस लिया जाना जरूरी है, नहीं तो भ्रम फैल रहा है। लोग इस बात का विश्लेषण करने लगे कि क्या आप शंकराचार्य के पद पर जब आए तो उसमें विवाद है, अभी भी वो पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो सका है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल ही रहा है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? एक बार सुप्रीम कोर्ट ने अगर वर्डिक्ट दे दी अपनी, उसके बाद फिर वो विवादित कहा जाना संभव नहीं है। उसी तरह से धर्म के मामले में शंकराचार्यों का जो अभिमत है वो सर्वोच्च होता है। तो इस मामले में, हमारी नियुक्ति के मामले में प्रश्न उठाने वाले लोगों ने उठाने के बाद इस पर निर्णय हुआ। जो 3 बाकी के शंकराचार्य थे उन्होंने इस पर निर्णय किया, और श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी ने और द्वारका के शंकराचार्य जी ने सीधे हमारा अभिषेक करके हमको समर्थन पत्र दिया और कहा कि यही शंकराचार्य हैं और पूरी तरह से योग्य हैं। सुप्रीम कोर्ट में हमारे गुरुजी के साथ एक मुकदमा चल रहा था जो हाई कोर्ट तक से हम लोग जीते हुए थे, उसकी अपील वहाँ पर पड़ी हुई थी। अब उसमें महाराज जी, हमारे गुरुजी के चले जाने के बाद उनकी जगह पर हम आए हैं, तो हमको पक्षकार बनना है। हमने पक्षकार बनने के लिए वहाँ पर आवेदन दिया हुआ है। 2022 की 21 सितंबर को हमारे अभिषिक्त होने के 9 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट में वो अर्जी आ गई, और अर्जी आ गई, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। अगर पारित करना था तो उसी समय कर देते कि इनको रोका जाता है, लेकिन ऐसा तो कोई रोक हमारे ऊपर लगाई नहीं गई। अब एक बात बताइए कि 3 दिन से ज़्यादा होने को है अब, और आप लगातार धरने पर बैठे हैं। क्या सत्ता या प्रशासन की तरफ से किसी ने भी आपसे बातचीत करने की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोशिश की है? आपके लोगों के माध्यम से कोशिश की है? कोई बीच का रास्ता निकालने? कोई कोशिश नहीं हुई है, बल्कि और हनक दिखाने के लिए उन्होंने नोटिस चस्पा कर दिया है हमारी दीवार पे। जैसे कोई अपराधी हो, कुर्की का नोटिस आता है ना, तो माइक में बोलते हैं या तो चस्पा करते हैं। तो जनता के दिमाग में ये डालने की कोशिश की गई है कि ये अपराधी हैं, देखो इनके दीवार पे नोटिस चस्पा कर रहे हैं। तो हमारी छवि को बिगाड़ने का, जनता के साथ हमारा जो संवाद है उसको खंडित करने का, जनता के साथ हमारा जो एक विश्वास है उस पर आघात करने का, और एक जो बॉन्डिंग है उसको तोड़ने का प्रयास इन्होंने इस माध्यम से किया है। मामले को सुधारने के लिए कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है, बल्कि हनक दिखा करके, दबाव डाल करके और हमको बदनाम करके चुप कराने की कोशिश जरूर की जा रही है। बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है महाराज जी। अब राजनीतिक टिप्पणियां भी इसमें आने लगी हैं। आपको विपक्ष की तरफ से ज़्यादातर समर्थन मिल रहा है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। तो ये कोई छोटी घटना थोड़े है, ये तो बहुत बड़ी घटना है, और बहुत बड़ी घटना की तो बड़ी प्रतिक्रिया होनी ही है। ऐसी क्या बात है? और आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का समर्थन हमको मिलता है। यही तो हम पूछ रहे हैं कि अगर भाजपा हिंदू पार्टी है तो शंकराचार्य जी के साथ तो भाजपा को होना चाहिए था। समाधान क्या है, आप एक लाइन में अगर बताना चाहें? देखिए, विवाद तो कुछ है नहीं, लेकिन जो प्रहार सनातन धर्म के ऊपर प्रयाग के इस पवित्र क्षेत्र में मौनी अमावस्या के पवित्र दिन किया गया है, वो बहुत लंबा परिणाम लेकर के आने वाला है। अगर जिन लोगों ने ये घटना की है या जिनसे कराई गई है, वो लोग जिन्होंने करवाया है, अगर वो लोग इसके लंबे सुदीर्घ परिणाम को
बचाना चाहते हों तो उनको इस पर तत्काल संज्ञान लेकर के पहल करनी चाहिए। और क्षमा से बढ़कर के कुछ नहीं होता है। शुद्ध मन से आकर के सनातन धर्म के लोगों से क्षमा याचना करनी चाहिए। सीधे प्रयागराज रुक करते हैं। अभिजीत ठाकुर हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अभिजीत, आपकी ये खास बातचीत हमने सुनी, उन्होंने क्या क्या जवाब दिए। हालांकि एक बात उन्होंने बार बार दोहराई, उन्होंने नोटिस सर्व किए जाने की मंशा को लेकर सवाल उठाए। किस और इशारा कर रहे हैं वो बार बार? निश्चित तौर पर इस समय रात के 12 बजे जो ये नोटिस दिया गया, खासकर इस विवाद के उत्पन्न होने के बाद और उनके धरने पर बैठने के बाद, उस पर निश्चित तौर पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि इससे पहले भी तमाम माघ मेलों में वो आते रहे हैं और इसी तरीके का विशाल शिविर, मैं पहले आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, कि उनको मिलता रहा। और यही सामने वो बोर्ड लगा हुआ है जिस पर अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के नाम के आगे शंकराचार्य भी लिखा हुआ है। इसी पर मेला प्राधिकरण ने आपत्ति जताते हुए एक नोटिस और उसकी तस्वीर जो दिखाई थी। लेकिन अब सवाल ये है कि तमाम माघ मेले बीतते हैं, हर साल माघ मेला होता है, कुंभ हुआ, महाकुंभ हुआ, इन तमाम जगहों पर यही बोर्ड लगे हुए थे, तो मेला प्राधिकरण आखिरकार कहाँ था, यही प्रशासन आखिरकार कहाँ था? तब उन्हें ये बात नजर नहीं आई। और अब चूंकि प्रशासन और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के बीच में विवाद शुरू हुआ मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर, उस दिन के बाद से अब तमाम चीजें जो हैं वो नजर आने लगी। सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला उसमें उन्हें दे दिया। लेकिन जवाब में जो अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की तरफ से कहा गया है, उसमें भी उन्होंने 24 घंटे का अल्टीमेटम अब उल्टे मेला प्राधिकरण और प्रशासन को दिया है कि आप अपने नोटिस को वापस ले, ये गैर कानूनी है, नहीं तो हम कानूनी कार्रवाई शुरू करेंगे। तो ये बहुत दिलचस्प है और अब देखना होगा कि आगे प्रशासन का इसमें क्या रुख होता है, क्योंकि 24 घंटे की मियाद भी जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ से दी गई है वो रात के 12 बजे से अब शुरू हो गई है। तो 12 बजे से पहले इन्होंने अपना जवाब तो दे ही दिया, सामने जवाब फिर से उनको देने के लिए या फिर नोटिस वापस देने का एक तरीके से अल्टीमेटम भी दे दिया और साथ चेतावनी दी है कि कानूनी कार्रवाई भी वो इसमें करेंगे। इसको अवमानना से भी जोड़ दिया है। बिल्कुल अभिजीत, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका।